बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब मुहज़्ज़ब साबिक़। पहले बात करते हैं अपनी 19 जुलाई की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। बल्कि दिल करता है कि 18 जुलाई की फ़ोरकास्ट का हवाला एक दफ़ा आपको फिर देता चलूँ। 18 जुलाई की फ़ोरकास्ट में आपसे वाज़े कहा था कि अब जबकि तहरीक इंसाफ पंजाब में ज़मनी इलेक्शन जीत गई है तो बेहतर है कि 1-2 दिन साइड लाइन रहें, और मुझे पर्सनल तहरीक इंसाफ के जीतने पर मार्केट में इसके असरात अच्छे पड़ते नज़र नहीं आ रहे थे। इसीलिए आपसे 15 जुलाई को वाज़े कहा था कि अगर आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ये ज़मनी इलेक्शन जीत जाएगी और पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर का सेटअप तब्दील हो जाएगा, तो फिर आपको चाहिए कि आखिर में अपनी पोजीशन स्क्वायर कर लें और कोई होल्डिंग ना रखें तो बेहतर है। फिर ऐसा ही हुआ और 18 जुलाई की फ़ोरकास्ट में इसीलिए वाज़े कहा था कि बेहतर है 1-2 दिन साइड लाइन रहें। अब अगर 19 जुलाई की फ़ोरकास्ट पर एक नज़र डालें तो आपसे वाज़े कहा कि हमारे हिसाब से 40,800 एक अहम सपोर्ट लेवल काफ़ी दिनों पहले से बना हुआ है, जो कि आपसे मुतअद्दिद दफ़ा डिस्कस होता रहा है। तो मेरे हिसाब से करीब में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बनता कि जो आपसे डिस्कस किया जा सके। जो बनता है वो दूर 40,800 पर जाकर बनता है, और ये कि 40,800 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर बेहतर है कि मोहतात रवैया अख्तियार करें। लेकिन एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 40,800 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स कंसीडर होगा। मार्केट ने गिरकर 40,800 के करीब काफ़ी देर ट्रेड कराया और रेजिस्ट करती रही। थोड़ा सा 10-20-30 पॉइंट नीचे जाने के बाद 40,767 का लो बना के फिर ऊपर आई, फिर काफ़ी देर रेजिस्ट किया, लेकिन बिल आखिर 40,800 को ब्रेक करके 40,216 का लो बनाया और क्लोज 40,327 पर हुई। 3:15 पर जब इंडेक्स 40,552 चल रहा था, आपसे वाज़े व्हाट्सएप में वॉइस क्लिप में कह दिया था कि अब एज़ पर क्लोजिंग बेसिस आपसे जो बात हुई थी कि नीचे के लेवल पर एक बाइंग बनती है, हम उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपसे साफ कह दिया था कि अब इतने कम टाइम में कोई ऐसी चीज़ अप्लाई होती नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम अपने ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम स्टिल साइड लाइन रहें तो ही बेहतर है। अब मज़ीद आगे मार्केट क्या लगती है, इस पर बात 20 जुलाई की फ़ोरकास्ट में करते हैं। 20 जुलाई की अगर बात करें तो आप जानते ही हैं कि ज़मनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के जीत जाने पर पंजाब में मौजूदा सेटअप के तब्दील हो जाने को मार्केट के लिए अच्छा नहीं देख रहा था। इसीलिए ज़मनी इलेक्शन से एक दिन पहले ज़मनी इलेक्शन के मुमकिना नताइज पर क्या करना चाहिए इससे मुतालिक बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी, और इसीलिए ज़मनी इलेक्शन के अगले दिन आपसे 1-2 दिन साइडलाइन रहने को कहा था। कोई शक नहीं, रेटिंग में कमी ने भी आज की मंदी में अपना हिस्सा डाला। बहरहाल अब जबकि मार्केट हमारे अहम सपोर्ट 40,800 के नीचे क्लोज हो गई है, तो ये एक मार्केट के लिए मज़ीद नेगेटिव साइन है। अब भी जो साइडलाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा। देखें, अमूमन किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के टूटने के बाद दोबारा बग़ैर ट्रेडिंग देखे पहले से करीब में कोई सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं बनता कि जो आपसे मैं डिस्कस करूं। एक हमारा, अगर आपको याद हो, 39,300 39,700 के बिटवीन का आपसे मैं जिक्र 2-3 दफ़ा कर चुका हूं। लेकिन पहले की बात और थी, उस वक्त सिनेरियो कुछ और था। अब बहुत फ़र्क आ चुका। पहले सियासी और हुकूमती मामलात कम से कम 1.5 साल तक तो तब्दील होते नज़र नहीं आ रहे थे, और लगता था कि कम से कम 1.5 साल तक तो हुकूमती पॉलिसी एक तसलसल के साथ चलती रहेगी। मगर अब ज़मनी इलेक्शन के बाद जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी हैं। मतलब अब फ़िलहाल नीचे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नज़र नहीं आता। मार्केट में ट्रेडिंग देखते हुए फ़ैसला किया जाएगा कि कोई जगह अगर स्ट्रॉन्ग बनती है ड्यूरिंग मार्केट तो फिर आपसे डिस्कस हो जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में सियासी हवाले से रोज़ बरोज़ नई चीज़ें आती रहेंगी, और इन ख़बरों का बराह रास्त इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ते रहना कोई हैरत की बात नहीं होगी। इसलिए बी केयरफुल रहें। जो स्टिल अगर 15 जुलाई या 18 जुलाई से साइडलाइन है तो बेहतर है कि वो अभी भी साइडलाइन ही रहे। किसी भी जगह अगर मार्केट अट्रैक्ट करे भी तो छोटे वॉल्यूम से, छोटे नफ़े नुकसान से बाहर निकलते रहें।
अपनी बात की एक दफ़ा फिर समरी कर दूं कि अब नीचे फ़िलहाल कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद नहीं, जो साइड लाइन है वो साइड लाइन ही रहे तो बेहतर है। अगर किसी जगह एंट्री लें भी तो छोटे नफ़े नुकसान से छोटे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करें, और अगर कोई शॉर्ट करके ट्रेड कर रहा है तो अब 40,800 से पहले उसे कोई डर नहीं होना चाहिए। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।